प्रेस द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 10वां अध्याय। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दिन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे और तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। वह मेरा क्रोध है और मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मंशा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोम्रोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोम्रोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोम्रोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है। क्योंकि मैं चतुर हूँ, मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर विराजने हारों को उत्तर दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों की नाई मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारे पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने का व चोंच खोलने व चींची करने वाला न था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता तो डींग मारे, व आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वालों को चलाए व छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हुष्ट-पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल की पवित्र ज्वाला ठहरेगी, और वह उसके
झाड़ झंखार को एक ही दिन में भस्म करेगा। और जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। उस समय इज़राइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए और अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इज़राइल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इज़राइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालों के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध घोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह अयात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमास में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए। उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है। शाऊल का गिबा भाग निकला है। हे गलीम की बेटी, चिल्ला। है लेशा की के लोगों, कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत, मद में ना मारा मारा फिरता है। गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा। तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छाट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा।